दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल, हार्दिक और अय्यर को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अंतिम ओवर में भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 27 रन। जायसवाल शतक जड़कर मैदान पर टिके हुए थे तो हार्दिक पांड्या ने मिलकर ऐसा पलटा हारा हुआ मैच कि देखकर पूरे भारत देश के उड़ गए होश। तो दोस्तों, आपको भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मैच के अंतिम ओवर तक की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, जायसवाल, अय्यर और हार्दिक की बल्लेबाजी देखे बिना आप इस वीडियो को 1% भी मिस किए बिना कहीं मत जाइएगा। और उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल में से कौन बेहतर बल्लेबाज है। अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला बाराबती स्टेडियम कटक में खेला गया, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला कई मायनों में अहम था क्योंकि बाराबती स्टेडियम की पिच पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान माना जाता है। वहीं इंग्लैंड की टीम इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बल्लेबाजी के लिए उतरी, जहां इंग्लैंड की तरफ से फील सॉल्ट और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले कुछ ओवरों में धैर्य दिखाया, लेकिन साथ ही हर ओवर में 1-2 अच्छे शॉट्स खेलकर स्कोरबोर्ड को भी चलायमान रखा। शुरुआती 5 ओवरों में इंग्लैंड का स्कोर 33 रन था, जिससे यह अंदाजा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम एक मजबूत शुरुआत करने में सफल हो रही है। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या नई गेंद से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन शुरुआती ओवरों में दोनों गेंदबाज ज्यादा प्रभावशाली नजर नहीं आए। इंग्लैंड के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक चतुराई भरा फैसला लिया और छठे ओवर में ही स्पिनर कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगा दिया। कुलदीप यादव का यह फैसला कप्तान रोहित शर्मा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। छठे ओवर में आते ही कुलदीप ने बेन डकेट को चकमा दे दिया। डकेट, जो अच्छे टच में दिख रहे थे, सिर्फ 14 रन बनाकर कुलदीप की फिरकी में फंस गए। कुलदीप की गेंद पर डकेट ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली गई। इस विकेट ने भारतीय टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिया, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। फील सॉल्ट ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और मैदान के चारों ओर शॉट खेलते रहे। बेन डकेट के आउट होने के बाद जो रूट मैदान पर उतरे, जो रूट ने आते ही अपने क्लासिकल अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। दूसरी ओर फील सॉल्ट पहले से ही शानदार लय में थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 53 रनों की अहम साझेदारी बनाई और इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। फील सॉल्ट का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और एक छक्का जमाया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को दबाव में डालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की पारी और मजबूत होगी, तभी जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर में बड़ा विकेट हासिल किया। बुमराह की तेज और सटीक यॉर्कर पर फील सॉल्ट 57 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट था क्योंकि सॉल्ट तेजी से रन बना रहे थे और उनका विकेट गिरना भारतीय टीम के लिए राहत लेकर आया। फील सॉल्ट के आउट होने के बाद इंग्लैंड की उम्मीदें हैरी ब्रूक से थीं, लेकिन ब्रूक इस मौके का फायदा नहीं उठा सके। वह सिर्फ 11 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की ही गेंद पर आउट हो गए। बुमराह ने आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद डाली, जिस पर ब्रूक बल्ले का बाहरी किनारा लगा बैठे और केएल राहुल ने आसान सा कैच पकड़ लिया। अब इंग्लैंड के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और भारतीय टीम ने वापसी के संकेत दे दिए थे। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम थोड़ी दबाव में आ गई थी, लेकिन जो रूट और जोस बटलर ने मोर्चा संभाला। जो रूट जब अपनी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, तभी कुलदीप यादव ने उन्हें चकमा दे दिया। कुलदीप की गेंद को स्वीप करने के चक्कर में रूट एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जो रूट 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। जो रूट के आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी थोड़ी धीमी हो गई। जैकब बैथल ने 27 रन बनाए, लेकिन वे ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। वहीं जोस बटलर 42 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी क्योंकि उनके 6 विकेट गिर चुके थे और रनगति भी धीमी हो गई थी। जहां इंग्लैंड की टीम संकट में नजर आ रही थी, वहीं ब्राइडन कार्स ने आकर तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। लियाम लिविंगस्टोन ने 14 रन बनाए और अंत तक टिके रहे। इस तरह इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवरों में 277 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 278 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वहीं कुलदीप यादव को 2 सफलताएं मिली। हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा
कोई विकेट नहीं ले सके, जिससे भारतीय गेंदबाजी इकाई थोड़ी कमजोर दिखी। बाराबती स्टेडियम की पिच पर 278 रन का लक्ष्य काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने 277 रन बनाकर यह जता दिया था कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। अब भारतीय टीम पर दबाव था कि वे इस लक्ष्य का पीछा कैसे करेंगे। अब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत करी। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक लेकर जाने का प्रयास तो किया, लेकिन दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा का खराब फॉर्म आज भी वापस नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा आज के इस मुकाबले में अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखे हुए थे, लेकिन फिर भी चौथे ओवर में वो पुल शॉट लगाने के लिए चले गए और गेंद बल्ले का कनेक्शन इतना अच्छा खास था नहीं और रोहित शर्मा मात्र 20 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा आज काफी अच्छी लय में नजर भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को वो बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए। अब रोहित का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पर शुभमन गिल को भेजा गया, जहां यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाते उससे पहले ही शुभमन गिल के रूप में भारत की टीम ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया, जो कि इस मैच में मात्र 15 रन बना पाए। अब टीम इंडिया के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और यशस्वी जायसवाल अभी भी एकजुट होकर खड़े हुए थे मैदान पर। अब चौथे नंबर पर उनका साथ निभा रहे थे कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर, जहां श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर स्कोर सबसे पहले तो 50 रन के पार पहुंचाया और फिर 100 रन की साझेदारी ये श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के बीच होती हुई नजर आई, जहां दोनों बल्लेबाज स्कोर को अब यहां से उठाकर सीधा ले जा पहुंचे 150 रन के करीब। अब दोस्तों श्रेयस अय्यर जो कि अच्छी लय में चल रहे थे, वो इस मुकाबले में 56 रन बनाकर आउट हुए और उनका साथ निभाने वाले यशस्वी जायसवाल यही नहीं रुके। उन्होंने अपना बल्ला रोका नहीं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो करते चले गए। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि टीम इंडिया के एक छोर से विकेट गिर रहे हैं, वो बस अपने आप पर फोकस रखे हुए थे, जिसका कारण ये हुआ कि भारतीय टीम इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल की बदौलत 200 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब हो सकी और इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से हम सभी को शतक भी देखने के लिए मिला। अब दोस्तों उनका साथ निभाने वाले अक्षर पटेल तो मात्र 19 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो वहीं केएल राहुल का विकेट भी सस्ते में निपट गया था और वो भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उनके साथ जो खड़े रहे वो थे हार्दिक पांड्या, जो कि मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जा पहुंचे, जहां हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर थे और मैच जीतने के लिए भारतीय टीम को लास्ट 6 गेंदों में बनाने थे 27 रन। अब दोस्तों अंतिम ओवर की पहली गेंद करवाने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने ब्राइडन कार्स को लगाया था, जहां ब्राइडन कार्स की पहली गेंद पर सामने स्ट्राइक पर खड़े यशस्वी जायसवाल को सामने की तरफ चौका मिल गया। अगली गेंद पर ब्राइडन कार्स को तमाचा जड़ते हुए यशस्वी जायसवाल ने गेंद डीप कवर्स की दिशा में ढकेल दी और वहां भी भारत को चौका मिला। अब भारत को जीतने के लिए 4 गेंदों में 19 रन चाहिए थे और इस बीच तीसरी गेंद करवाने से पहले ब्राइडन कार्स काफी ज्यादा डिस्कशन जॉस बटलर से करते हुए नजर आए और उसका भी खामियाजा सेम उसी गेंद जैसा हुआ जिस पर यशस्वी जायसवाल ने डीप कवर्स की और शॉट खेला था और गेंद अब यहां से सीधा छक्के में चली गई। अब भारत को बची हुई 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर 1 रन भागकर अब यशस्वी जायसवाल ने पूरी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को थमा दी, जहां हार्दिक पांड्या ने 5वीं गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर दिया और वहीं 49वें ओवर की 6ठी गेंद पर हार्दिक पांड्या पहले से ही तैयार थे और चिल रहते हुए उन्होंने स्क्वायर लेग की और गेंद हवा में उड़ा दी। ऐसा लग रहा था कि गेंद बल्ले का कनेक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों गेंद स्टेडियम पार कर गई और भारत की टीम को यहां भी छक्का प्राप्त हुआ, जिसके चलते टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकी। तो दोस्तों यहां पर भारतीय टीम का ऐसा प्रदर्शन देखकर पूरा देश हैरान है और दूसरा वनडे मैच भारत की टीम ने अपने नाम किया। बाकी हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये दूसरे वनडे मुकाबले का इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला है, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप इनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना।